दोस्तों, जब हम गुलामी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले भारत और अंग्रेजों की तस्वीर आती है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका यूएसए भी कभी गुलाम था? जी हाँ, जिस अमेरिका को आज हम सुपर पावर कहते हैं, एक वक्त पर वह भी ग्रेट ब्रिटेन का उपनिवेश यानी कॉलोनी था। वहां भी अंग्रेजों का राज था, वहां भी आजादी के लिए खून बहाया गया था। तो आखिर अमेरिका अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना और कैसे 13 छोटी छोटी बस्तियों ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया? चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं अमेरिका की आजादी की पूरी कहानी शुरू होती है साल 1492 से 1492 से, जब क्रिस्टोफर कोलंबस भारत को खोजने निकले थे, लेकिन गलती से अमेरिका पहुंच गए। इसके बाद यूरोप के कई देशों में अमेरिका पर कब्जा करने की होड़ मच गई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अमेरिका के पूर्वी तट पर अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। साल 1607 में उन्होंने अपनी पहली पक्की बस्ती जेम्स टाउन बसाई। देखते ही देखते अंग्रेजों ने वहां 13 कॉलोनीज बना ली। लेकिन दोस्तों, याद रहे, ये गुलामी भारत जैसी नहीं थी। अमेरिका में बसने वाले लोग गोरे ही थे जो यूरोप से आए थे, लेकिन उन पर हुकूमत 7 समंदर पार बैठे ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज की चलती थी। अमेरिका के संसाधनों का इस्तेमाल ब्रिटेन अपनी तिजोरियां भरने के लिए कर रहा था। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1750 के बाद हालात बदलने लगे। ब्रिटेन ने कई युद्ध लड़े थे जिससे उसका खजाना खाली हो चुका था। अब ब्रिटेन को पैसा चाहिए था और उनकी नजर पड़ी अमेरिका पर। ब्रिटेन ने अमेरिकी लोगों पर भारी भरकम टैक्स लगाना शुरू कर दिया। चाय, चीनी, कागज, अखबार, हर चीज पर टैक्स। अमेरिकी लोग इससे भड़क गए। उनका कहना था, भाई, जब ब्रिटेन की संसद में हमारा कोई नेता ही नहीं बैठता, हमारी कोई सुनता ही नहीं, तो हम टैक्स क्यों दें? और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। तारीख थी 16 दिसंबर 1773। जगह थी बोस्टन का बंदरगाह। अंग्रेजों के चाय पर टैक्स लगाने से लोग इतने गुस्से में थे कि रात के अंधेरे में कुछ अमेरिकी क्रांतिकारी कबीलाई भेष बदलकर ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गए। उन्होंने जहाज पर रखी चाय की 342 पेटियां, क्रेट्स, उठाकर ठंडे समुद्र में फेंक दी। इतिहास में इस घटना को बॉस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ चाय नहीं फेंकी गई थी, यह अंग्रेजों के गाल पर एक तमाचा था। इसके बाद ब्रिटेन ने अमेरिका पर सख्ती और बढ़ा दी, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका था। तनाव इतना बढ़ा कि 1775 में गोलियां चलनी शुरू हो गईं। 13 कॉलोनियों ने मिलकर अपनी एक कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई और इसकी कमान सौंपी गई जॉर्ज वॉशिंगटन को। यही वो समय था जब 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने आजादी का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तैयार किया। उन्होंने साफ कह दिया कि हम अब ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं। इसीलिए अमेरिका आज भी 4 जुलाई को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये लड़ाई लंबी चली, करीब 8 साल। कमजोर अमेरिकी सेना ने जंगल और गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लिया और अंत में फ्रांस की मदद से दुनिया की सबसे ताकतवर ब्रिटिश सेना को हरा दिया। 1783 में ब्रिटेन को हार माननी पड़ी और अमेरिका एक आजाद देश बन गया। आजादी मिलने के बाद अमेरिका ने दुनिया का पहला लिखित संविधान बनाया और लोकतंत्र अपनाया। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, यह थी कहानी कि कैसे एक कॉलोनी ने अपने हक के लिए आवाज उठाई और आज दुनिया का लीडर बन बैठा। अमेरिका का इतिहास हमें सिखाता है कि अगर एकता हो तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी हराया जा सकता है। आपको यह ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।